हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 4 में पर्यावरण पाठ 9 बदलते परिवार पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं और यह भी देखेंगे कि हम परिवार में क्या क्या सीखते हैं, किस परिवार में क्या हमें सीखने को मिलता है। परिवार जैसे दो प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार में क्या लाभ है और एकल परिवार में क्या लाभ है, तो यह हम जानेंगे। घर के सदस्य ही हमारा परिवार होता है। हम परिवार से बहुत कुछ सीखते हैं। परिवार में हमें एकता, सहयोग, सामुदायिक भावना का संस्कार मिलता है। जैसे सामुदायिक परिवार में हो तो हमें अच्छे संस्कार मिलते हैं। सामूहिक भावना और सहनशीलता परिवार के बच्चों को सिखाता है। और बड़ों को संस्कार, एक ही उम्र के सदस्यों के साथ प्यार भरा व्यवहार परिवार से सीखा जा सकता है। परिवार के सदस्यों द्वारा बच्चे में संस्कार डाले जाते हैं। जैसे एक कहावत है कि टहनियों को टहनी की तरफ मोड़ें तो उसी तरफ वो मुड़ जाता है। तो ऐसे ही अगर हम बच्चों को जिस संस्कार में ढालेंगे उसी संस्कार में बच्चे ढलेंगे। इस कहावत के अनुसार अगर हम किसी बच्चे को कम उम्र से ही अच्छे संस्कार दें तो बड़ा होना ही उसकी समझदारी होती है। हमारे माता पिता ही हमें परिवार के सभी सदस्यों से एक परिवार बनता है, सभी सदस्यों से एक परिवार बनता है। संयुक्त परिवार में बच्चे का पालन पोषण दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, बड़े चाचा चाची आदि द्वारा किया जाता है। जिस परिवार में दादा दादी, माता पिता और एक या दो बच्चे हों उसे छोटा परिवार और सुखी परिवार कहा जाता है। तो आइए हम अपने पाठ पर चलते हैं। बदलते परिवार। यहाँ किरण, शुभी और दीपाली के परिवारों के कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों के आधार पर विविध जानकारी हासिल करें। जैसे है किरण का परिवार। पहले हम किरण का परिवार देखेंगे। ये है किरण का परिवार। किरण का परिवार बहुत खुश है। उसके यहाँ नन्ही सी छोटी बहन ने जन्म लिया है। उसके परिवार में बहुत उत्साह है। उत्साह में खुशी, बहुत खुशी है क्योंकि किरण के घर में उसकी बहन जन्म ली है। तो आप चित्र देख सकते हो कि ये किरण का परिवार है। आगे हम देखेंगे, चित्र को देखकर लिखिए किरण के परिवार में अब कितने लोग हैं। तो पहले हमने देखा कि जब उसकी बहन नहीं जन्म ली थी तब उनके परिवार में 5 लोग थे। तो अब हम उनके परिवार में देखेंगे कि कितने परिवार हैं। किरण के परिवार में अब पहले 5 लोग थे और अभी उसकी बहन के जन्म के बाद कुल 6 लोग हो गए हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, आइए बात करें। तो आइए हम कुछ बातें करते हैं। किरण के परिवार में उसकी छोटी बहन के आने से उसके सभी घर वालों के जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे। तो चलिए हम ये देखेंगे कि उसकी छोटी बहन के जन्म लेने से उनके घर वालों के जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे। जैसे कि किरण के परिवार में बहुत सारे बदलाव आएंगे। उनके काम के प्रति जब उनकी बहन जन्म लेगी तब उनके काम की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाएगी और घर में थोड़ा शांति का माहौल बनाना पड़ेगा, अच्छा वातावरण देना पड़ेगा क्योंकि जो बच्ची सो रही होगी इसलिए वहाँ पे शांति बनाए रखना होगा। और उस छोटी बच्ची के लिए, उस छोटी बेबी के लिए खर्चा बढ़ जाएगा। यह सारे उनके घर वालों के जीवन में बदलाव आएंगे। दूसरा है, अब किरण अपना दिन कैसे बिताएगी। चलो, अगर उसके घर में एक छोटी बहन जन्म ली है तो अब किरण कैसे अपना दिन बिताएगी। अब किरण अपना दिन अपनी छोटी बहन के साथ खेलने और खिलाने में अपना दिन बिताएगी। अभी हम दूसरा देखेंगे, उसकी माँ अब क्या क्या नए काम करेगी। जैसे किरण की माँ पहले किरण का देखभाल करती थी, अभी उसकी छोटी बहन के जन्म के बाद तो वो छोटी अपनी पुत्री को नहलाएगी, धुलाएगी, उसका कपड़ा बार बार बदलेगी, उसको सुलाएगी और उसको स्तनपान कराएगी और जवाबदारी बढ़ जाएगी और उसका अच्छे से पालन पोषण करेगी। वह सारी उनके
उनकी माँ का काम बढ़ जाएगा। अभी तीसरा प्रश्न है, घर में छोटे बच्चे के आने से क्या क्या बदलाव आएंगे। पहले हमने देखा कि किरण अपना दिन कैसे बिताएगी, फिर उसकी माँ का क्या क्या काम होगा। अभी तीसरा देखेंगे, घर में छोटे बच्चे के आने से क्या बदलाव आएंगे। सबसे पहले छोटे बच्चे के आने से बड़ों की जवाबदारी बढ़ जाएगी और फिर उसके लिए झूला अलग जगह पसंद करना होगा कि इसका झूला कहाँ रखा जाए और इस बच्चे को कहाँ सुलाया जाए जहाँ पे शांति का वातावरण हो। और फिर है उसके लिए बहुत सारे खिलौने लेना पड़ेगा। जब यह बच्ची सोती होगी तब आवाज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। आगे हम देखेंगे, आपके या किसी रिश्तेदार के घर में जो सबसे छोटा बच्चा है उसके बारे में कुछ बातें पता करके लिखिए। तो आइए हम यहाँ पे देखेंगे, आपके आसपास किसके पास छोटा बच्चा है। तो आपके अड़ोस पड़ोस में किसी का यदि बच्चा हो तो उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे हमारे पड़ोस में एक अंकल जी हैं, उनके घर में एक छोटा बच्चा जन्म लिया है। तो आपको अपने हिसाब से लिखना है, आपको अपने अगल बगल या फिर पड़ोस के लिखने हैं, या फिर आपके रिश्तेदार में कोई छोटा बच्चा जन्म लिया हो उसके बारे में लिखना है। उस बच्चे का जन्म कब हुआ, जैसे आप जिस बच्चे के बारे में लिख रहे हैं उस बच्चे का जन्म कब हुआ। जैसे मैं अपने पड़ोस के अंकल जी के जो घर पर बच्चा जन्म लिया है उसके बारे में लिखूंगी, तो उस बच्चे का जन्म 23 जनवरी 2021 में उसका जन्म हुआ। आगे हम देखेंगे, उस बच्चे की उम्र कितनी है। उस बच्चे की उम्र सिर्फ अभी 9 महीने पूरा नहीं हुआ है, तो अभी 1 वर्ष के नहीं हुई है। आपका उससे क्या रिश्ता है। हमारा उस बालक के पिता हमारे अंकल जी लगते हैं, यानी उसके दादाजी लगते हैं। वो अंकल उस बच्चे के दादाजी लगते हैं और हमारे बगल के अंकल जी लगते हैं। उसका जन्म कहाँ हुआ था। उसका जन्म पास के ही प्रसूति गृह में उसका जन्म हुआ था। क्या उसके दांत हैं। नहीं, अभी वह 9 महीने की है, उसके दांत नहीं हैं। बच्चे को क्या खिलाया जाता है। जैसे वह बच्चा अभी 9 महीने का है तो माँ का दूध, और उसके बाद जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा 10 महीने 11 महीने का हो जाएगा तब वह फल का रस और मग दाल का पानी जो हल्का होता है, मग दाल का पानी हल्का होता है तो हम उस बच्चे को पिला सकते हैं। यहाँ पे उस बच्चे का चित्र बनाइए या उसका फ़ोटो चिपकाइए। तो यहाँ पे हम उस बच्चे का फ़ोटो बना सकते हैं या फिर उसका फ़ोटो चिपका सकते हैं। तो बच्चों, आपको ये सारे प्रश्न आपके अगल बगल आसपास या फिर आपके सगे संबंधियों के बच्चों के बारे में लिखना है और उसका यहाँ पे फ़ोटो चिपकाना है। आगे है सुमी का परिवार। सुमी के परिवार सरकारी नौकर, सुमी के पापा सरकारी नौकर हैं। उन्हें ऊंचा पद मिला है, पदोन्नति हुई है, पदों की उन्नति हुई है। उनका अन्य शहर में तबादला भी हुआ है। अब हम सुमी के परिवार के बारे में जानेंगे। ये है सुमी का परिवार। तो आइए हम उनके परिवार के बारे में जानें। सुमी के पिताजी ऑफिस कार्यालय से घर आए। उन्होंने अपनी पदोन्नति व तबादले के बारे में घर वालों से बात की। अब क्या हुआ होगा, आइए देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इस चित्र में क्या हुआ होगा कि उनको जब उनके पापा का नौकरी का बदलाव हुआ, यानी दूसरे शहर में जाना हुआ, तब क्या किए होंगे, वो दूसरी जगह अपना ट्रांसफ़र कराए होंगे, बदली कराए होंगे, दूसरी जगह रहने गए होंगे। तो आइए हम देखते हैं। पापा की बदली हो गई। अभी सुमी बोलती है पापा की बदली हो गई, अब नई जगह पर जाने के लिए वे कैसी तैयारियां करेंगे। तो सुमी के पिताजी के साथ कौन आएगा, सुमी अब कैसे स्कूल में दाखिला लेगी।
तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे होगा उसका परिवार और कैसे होगा उसका दाखिला। सभी अपने माता पिता के साथ नए जगह पर नए स्कूल में दाखिला लेंगे। जैसे उसके परिवार में सभी लोग साथ में जाएंगे और सुमी नए स्कूल में दाखिला लेगी। क्या आपके परिवार में भी किसी को काम के कारण नई जगह जाना पड़ा? हाँ हाँ, हमारे परिवार में भी काम के कारण बाहर पैसे कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो बच्चों, आपके परिवार में क्या होता है? क्या कोई काम के कारण कोई बाहर जाता है? तो आपको यह लिखना है। आपके स्कूल में सबसे अंतिम प्रवेश किसका था और क्यों? तो बच्चों, यह आपको लिखना है कि आपके स्कूल में अंतिम प्रवेश किसका था और क्यों था, यह पूछकर लिखिए। अपने विद्यालय में दूसरे गांव या शहर से आए हुए विद्यार्थी के बारे में नोट कीजिए। अब यहाँ पे दिया गया है क्रम और दूसरा है विद्यार्थी का नाम, कहाँ से आया वो विद्यार्थी और कब आया, उसकी स्कूल का नाम, उसकी स्कूल में क्या अच्छा था जिस स्कूल में पहले वो पढ़ता था, और इस स्कूल में उसे क्या नया लगा। तो आइए हम देखते हैं। पहला क्रम है रमेश का। तो रमेश, यहाँ पे आएगा विद्यार्थी का नाम रमेश और वो कहाँ से आया है, वह उत्तरायण गांव से आया है। वह कब आया? वह जुलाई महीने में आया। और फिर उसके स्कूल का नाम गुजराती प्राथमिक शाला, उसके स्कूल का नाम गुजराती प्राथमिक शाला है। और उसके स्कूल में क्या अच्छा था? उसके स्कूल में अच्छा अनुशासन था, अनुशासन अच्छा था। फिर है इस स्कूल में उसे क्या नया लगा? इस स्कूल में उसे यह नया लगा कि नया और प्यारा प्यारा मित्र उसको मिले। तो आपको इसी प्रकार 3 और नाम देने हैं और 3 और क्रम देने हैं। तो बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। इसी प्रकार आपको वह लिखना है। दीपाली का परिवार। आज दीपाली के यहाँ सभी बहुत खुश हैं। आज दीपाली के चाचा के लड़के की शादी है। आपने भी कई शादियां देखी होंगी। शादी से संबंधित इन चित्रों को देखिए और उसके बारे में चर्चा कीजिए। सोच कर बताइए। दीपाली के चचेरे भाई की शादी हुई। अब दीपाली के घर में क्या बदलाव होंगे? अभी सोचिए कि दीपाली के घर में उसके चचेरे भाई की शादी हुई तो उनके घर में क्या बदलाव होंगे। दीपाली के घर में एक नया सदस्य बढ़ जाएंगे और दीपाली को नई भाभी मिल गई जाएगी और दीपाली की नई भाभी काम में मदद करेगी। दीपाली के काकी के काम में भी थोड़ा राहत मिलेगा। यह बदलाव आ सकता है। पुत्री के ससुराल जाने पर उसके पिता के परिवार में कैसा परिवर्तन हुआ होगा? जैसे दीपाली की भाभी ससुराल आ गई तो उसके मायके में क्या परिवर्तन हुआ होगा। अब हम इसको देखेंगे। पुत्री के ससुराल जाने पर पिता के घर में, परिवार में सब खूब याद करेंगे, अपनी पुत्री को खूब याद करेंगे और पुत्री का काम घर के परिवार लोगों को करना पड़ेगा। यह परिवर्तन हो सकता है। अपनी माँ और चाची से बात करके पता कीजिए कि वे शादी से पहले कहाँ रहती थी। तो आपको यह बच्चों, आपको ये सारे प्रश्न करने हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको करने हैं। वे शादी से पहले कहाँ रहती थी, आपको लिखना है। आगे है, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो माता पिता के घर रहते थे। जैसे वे शादी से पहले अपने माता पिता के घर रहते थे। उस समय उनके परिवार में कौन कौन लोग थे? उस समय उनके परिवार में दादा दादी, चाचा चाची और माता पिता, भाई बहन थे। इतने लोग थे। तो मैंने अपना जैसे उदाहरण बताया उस तरह आपको भी लिखना है। क्या आपके परिवार में भी किसी की नई शादी हुई है? तो हाँ, क्या आपके परिवार में शादी हुई है? तो आपको बच्चों खुद को लिखना है कि आपके परिवार में किसी की नई शादी हुई है, तो वह आपको लिखना है। शादी में कौन कौन से व्यंजन बने थे? तो आपको यह लिखना है कि शादी में कौन कौन से व्यंजन उस शादी में बने थे, तो आपको लिखना है। तो ठीक है, मैं आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।